हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 पार्ट 12 फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ट्रिग्नोमेट्री। क्वेश्चन नंबर 1, यदि ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन ब्रैकेट बी प्लस सी बाई टू बराबर कॉज ए बाई टू। तो चूंकि दोस्तों हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का जो योग होता है वह 180 डिग्री होता है, इसलिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 और ए का हम पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा बी प्लस सी बराबर 180 माइनस ए। अब यहाँ पर हमें दिया है ये, यहाँ से इसे हम लिख लेंगे साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर कॉज ए बाई 2। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ये दिया है साइन बी प्लस सी बटे 2। तो यहाँ पर साइन बी प्लस सी के स्थान पर हम रख सकते हैं 180 माइनस ए, तो यहाँ हम रख देंगे 180 माइनस ए बटे 2। अगले स्टेप में साइन ये हो जाएगा 180 बटे 2 और माइनस में ए बाई 2। साइन 2 से हम 180 में भाग देंगे तो आ जाएगा ये 90 माइनस ए बाई 2। चूंकि दोस्तों फार्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो इसे हम कर सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा। तो ये आ गया आपका कॉस ए बाई 2, थीटा के स्थान पर ए बाई 2 है और यही जो है हमको सिद्ध करना था पर कॉस ए बाई 2। तो ये आ गया आपका राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, और ये हो गया प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, त्रिभुज एबीसी में सिद्ध कीजिए कॉस ब्रैकेट ए प्लस बी बाई 2 बराबर साइन सी बाई 2। और यह क्वेश्चन यूपी बोर्ड एग्जाम 2019 में आया था। तो यहाँ पर चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का जो योग होता है वह 180 डिग्री होता है, इसलिए हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 और सी का हम पक्षांतर कर देंगे उधर, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी बराबर 180 माइनस सी। अब यहाँ से इसे हम ले लेंगे जो है, चूंकि क्वेश्चन में दिया है कॉस ए प्लस बी बटे 2 बराबर साइन सी बाई 2। अब इसमें से हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और हम अंत में जो है राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे। कैसे, देखिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी बटे 2 और यहाँ पर कॉस ए प्लस बी के स्थान पर ये हम रख सकते हैं 180 माइनस सी, तो यहाँ ब्रैकेट में हो जाएगा 180 माइनस सी बटे 2। अगले स्टेप में कॉस ये हो जाएगा 180 बटे 2 माइनस सी बटे 2। 2 से हम 180 में भाग देंगे तो ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस सी बाई 2। और चूंकि दोस्तों फार्मूला होता है कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा और थीटा के स्थान पे है सी बाई 2, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन सी बाई 2 और यही हमें सिद्ध करना था क्वेश्चन में जो है, और यह साइन सी बाई 2 आ चुका है और यही जो है राइट हैंड साइड है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, यदि कॉसेक थीटा बराबर 2 सही 3/5 तो टेन थीटा और कॉस थीटा के मान ज्ञात कीजिए। और यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2020 में आया था। तो यहाँ पर दिया है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा ये दिया है 2 सही 3/5, तो इसे हम कर सकते हैं 5 दूनी 10 3 13, यानी ये हो जाएगा 13/5। और कॉसेक थीटा का जो सूत्र होता है वह होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। और हम यहाँ से एक ट्रायंगल बना लेंगे समकोण त्रिभुज इस प्रकार से,
और ये 90 डिग्री यहाँ पर कोण है और ये यहाँ पर थीटा। तो यहाँ पर कर्ण हमारा ये है, यानी ये आ गया यहाँ पर 13 और ये है लंब और ये यहाँ पर दिया है 5। ठीक है, अब ये नाम दे देते हैं ABC। अब पाइथागोरस प्रमेय से हम आधार निकाल लेंगे। कैसे? आधार बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पर कर्ण कितना है 13 का स्क्वायर और लंब यहाँ पर है 5, तो 5 का स्क्वायर। ये 13 का वर्ग होता है 169 और माइनस 5 का वर्ग होता है 25। अब 169 में से 25 हम घटाएंगे तो आ जाएगा 144 और 144 करने से फ्री होगा तो यह आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा? 12। यानी आप बता सकते हैं कि जो BC आधार है वो 12 है। और हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है tan थीटा और cos थीटा। तो यहाँ पर tan थीटा का जो सूत्र होता है वह होता है लंब बटे आधार। तो लंब यहाँ पर है 5 और आधार हमने निकाला है ये 12, तो ये 5/12 इसका आंसर आ गया। अब दूसरा है cos थीटा। cos थीटा का जो सूत्र होता है वह होता है आधार बटे कर्ण। आधार यहाँ पर है 12 और कर्ण यहाँ पर है 13, तो आंसर आ गया 12/13 और यही जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 बट्टे में 1 प्लस tan स्क्वायर 45 बराबर है। और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से किसी एक के बराबर इसका मान है, वही हमें बताना है। और यह क्वेश्चन भी यूपी बोर्ड एग्जाम 2020 में आया था। तो आइए देखते हैं यहाँ से आंसर। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर 45। चूँकि tan 45 का जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है उसमें जो उसका मान है वह है 1। tan 45 का मान 1 है और यह मान इसमें हम रख देंगे। 1 माइनस 1 का स्क्वायर बटे में 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये आ गया 1 माइनस 1 और ये 1 प्लस 1, ये 0/2, 0/2 आ गया 0, 0/2 आ गया 0। और त्रिकोणमितीय सारणी में cos 90 का मान होता है 0, cos 90 का मान होता है 0। तो यहाँ पर ये आपका रख सकते हैं cos 90, यही आपका जो है राइट आंसर है। ऑप्शन में ऑप्शन ए cos 90 करेक्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 5, साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30 का मान होगा। यानी चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा मान इसका आएगा, लेकिन इसके पहले इसे हम सॉल्व करेंगे। साइन स्क्वायर 60 माइनस में साइन स्क्वायर 30, ये हमें क्वेश्चन में दिया है। साइन 60 का मान जो होता है वह करनी में 3/2 होता है, ये स्क्वायर माइनस साइन 30 का मान 1/2 होता है, इसका भी स्क्वायर बराबर। अब ये 3 और ये 2 दूना 4 हो जाएगा, 3/4 माइनस ये हो जाएगा 1 और ये 2 दूनी 4 यानी 1/4। अब एलसीएम हम ले लेंगे तो आ जाएगा 4 और 3 माइनस 1 ये आ गया 2/4। अब 2 से इसे हम काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो आंसर आ गया 1/2। और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन में ऑप्शन ए 1/2 करेक्ट, बाकी सब गलत है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, 2 tan 30 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 बराबर है किसके? यानी ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से किसी एक के बराबर जो है इसका मान है और वही हमें बताना है। और यह क्वेश्चन यूपी बोर्ड एग्जाम 2019 में पूछा गया था। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। 2 tan 30 बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर 30, तो यहाँ पर tan 30 का जो मान है वह 1/3 होता है और यहाँ हम रख देंगे। तो 2 गुणा में 1/3 बटे में यहाँ नीचे 1 प्लस 1/3 का ये होल स्क्वायर। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा ऊपर 2/3 बटे में
और ये 1+1/3, ये करनी यहाँ से वर्गमूल से कट जाएगा। अगले स्टेप में 2/3 बट्टे, अब यहाँ एलसीएम हम लेंगे हर में, तो 3 कम 3 1 4, तो ये हो जाएगा 4/3, और इसे हम लिख सकते हैं 2/3 गुणा, और यह पलट के जो है गुणा में 3/4 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 गुणा और 3 को हम करनी में 3 गुणा करनी में 3 लिख सकते हैं, और ये यहाँ से जो है करनी में 3 है और गुणा, ये 4 को हम कर देंगे 2 गुणा 2, तो 2 यहाँ से कट गया और करनी में 3 यहाँ से कट गया, तो इसका आंसर आ गया करनी में 3/2, करनी में 3/2। और करनी में 3/2 जो होता है वह sin 60 का मान होता है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में, तो इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं sin 60, sin 60, यानी आप बता सकते हैं कि इसका जो मान है वह sin 60 है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, sin 60। इसी के साथ मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो के पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।